गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज हम आपको इस लेक्चर में एसिड एमाइडों का नामकरण बताते हैं कि एसिड एमाइडों का नामकरण कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का नामकरण कैसे किया जाता है ये हम आपको इसमें बताने वाले हैं। एसिड एमाइडों का नामकरण। एसिड एमाइडों का नामकरण। चलिए सबसे पहले इसमें हम सामान्य सूत्र के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि एसिड एमाइडों का सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र इसका होता है RCONH2। देखिए ये बनता कैसे है, या इसके स्थान पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n + 1CONH2। ये दोनों सामान्य सूत्र हैं और इसको हमको बनाना कैसे है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें OH निकाल देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या निकाल देना है, OH, और इसमें जोड़ देना है H2, तब जाके बनता है एसिड एमाइड। क्या बनता है, एसिड एमाइड। देख लीजिए फिर से एक बार, एसिड एमाइड कैसे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको OH निकालना है और उसके स्थान पर H2 ग्रुप को जोड़ देना है। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सामान्य सूत्र RCOOH होता है। अब इसमें से हमें OH हटा देना है और NH2 को जोड़ देना है, तो हो जाएगा RCONH2। ये देखिए सामान्य सूत्र प्राप्त हो गया। यही इसका सामान्य सूत्र होता है RCONH2। तो ठीक है, सामान्य सूत्र आपको रटना नहीं है, सामान्य सूत्र आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, आप स्वयं बना सकते हो। केवल अगर आपको क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी है तो आप स्वयं उसका सामान्य सूत्र लिख सकते हो या बना सकते हो। चलिए अब नामकरण के बारे में देखते हैं कि नामकरण इसका कैसे करेंगे हम लोग। नॉमेनक्लेचर नामकरण करने के लिए एल्कीन से ई हटा देना है और एमाइड जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, एल्केनेमाइड। ये हो जाएगा IPSC नाम। या आपको एल्केनोइक एसिड से, जो कि एसिड डेरिवेटिव है, तो उससे भी आप बना सकते हो। एल्केनोइक एसिड से ओइक एसिड हटा देना है, ओइक एसिड क्या कर देना, रिमूव कर देना है, और उसके स्थान पे हमें क्या जोड़ देना है, एमाइड। तो क्या हो जाएगा, एल्केनेमाइड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सामान्य सूत्र क्या होता है, कैसे लिखते हैं और इसका नामकरण कैसे किया जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे इसका नामकरण करेंगे। HCONH2 एग्जाम्पल है, HCONH2। देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथेन, और मेथेन से आपको ई हटाना है और उसके स्थान पर क्या जोड़ देना है, एमाइड। तो क्या हो जाएगा, मेथेनेमाइड। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3CONH2। तो इसमें देखिए कुल टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेमाइड। एथेन से ई हटा के एमाइड जोड़ देंगे। CH3CH2CONH2। कुल देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ई हटा के एमाइड जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड। फिर है
CuNH2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए कितने हैं, 4। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनेमाइड। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनेमाइड। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम आगे देखिए और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे। ये कुछ स्पेशल है, समझ लीजिए, विशेष प्रकार का एग्जाम्पल है। इसमें करना आपको क्या है कि इसमें देखिए जो नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया गया है, CH3 जोड़ दिया गया है। तो CH3 किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। CH3 जुड़ा हुआ तो यंग मेथिल हो गया। उसके बाद लंबी चेन कितने कार्बन की है, एक कार्बन की। सारा रूल, सारी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसके पहले आपने किया था, मेथेनेमाइड। और देख लीजिए, अगर मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन भी हटा के हम 2 CH3 जोड़ दें, दूसरा हाइड्रोजन हटा के हमने क्या किया, 2 CH3 जोड़ दिया। और 2 CH3 किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। और 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, N, N। और 2 बार के लिए क्या होता है, डाई। और ग्रुप का नाम क्या है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल। अब इसका नामकरण हो गया N, N डाई मेथिल। और एक कार्बन का एमाइड है, मेथेनेमाइड। N, N डाई मेथेनेमाइड। देखिए इसी प्रकार का एग्जाम्पल और भी है, जैसे ये है, इसमें भी देखिए एक CH3 किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, N मेथिल और लंबी श्रृंखला कितनी कार्बन की, 2 कार्बन की। क्या हो जाएगा, एथेनेमाइड, N मेथिल एथेनेमाइड। और एग्जाम्पल देखिए, हमने जो क्रियात्मक समूह CuNH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया, एथिल ग्रुप जोड़ दिया। और वो एथिल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, N से, N एथिल एथेनेमाइड। अगर मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन हटा के हम क्या कर दें, दोनों हाइड्रोजन हटा के हम 2 एथिल ग्रुप जोड़ दें, C2H5 और C2H5। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, N, N डाई एथिल, N, N डाई एथिल और एथेनेमाइड, N, N डाई एथिल एथेनेमाइड। इसका नामकरण क्या होगा, N, N डाई एथिल एथेनेमाइड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ओपन चेन का जो नामकरण है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका साइक्लिक कंपाउंड्स आपको बताएंगे, फिर ग्राफ वाला। एक्सरसाइज पहला HCONH2, दूसरा HCONH3, तीसरा HCONCH3 का
और 14 एक्सरसाइज है, आप लोग इसको करिएगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एसिड हैलाइड। साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के चक्रीय यौगिक, एसिड हैलाइड के एसिड एमाइड, सॉरी एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड नहीं एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड के चक्रीय यौगिक। चलिए एसिड एमाइड देखते हैं। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड की चक्रीय यौगिक। देखिए इसमें भी ध्यान यही रखना है कि जो साइकिल के बाहर कार्बन है एमाइड ग्रुप वाला, इस कार्बन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस कार्बन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। केवल हमें साइकिल वाला कार्बन चाहिए और उसके साथ साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन से ही लगा के एमाइड जोड़ देंगे, साइक्लो प्रोपेनेमाइड। ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए 4 कार्बन है CO2, तो 4 कार्बन, ये वाला कार्बन तो हम नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे साइक्लो लगाएंगे और 4 कार्बन का ब्यूटेनेमाइड, साइक्लो ब्यूटेनेमाइड। अगर इसमें भी मान लीजिए हाइड्रोजन को हटा के वहीं पर आपको कोई एल्किल ग्रुप दिखता है तो आप यन लगा के उस ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद जैसे आप नामकरण करते हैं वैसे कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यन मेथिल लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो लगाएंगे और 5 कार्बन की श्रृंखला है पेंटेनेमाइड, ये नामकरण का पैटर्न है, ये नामकरण की पद्धति है। आप इसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी एक्सरसाइज दिया जा रहा है आप करेंगे। चलिए इसका एक्सरसाइज नोट कर लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज पहला CO2NH2, दूसरा CO2NH3, तीसरा CO2NH3H5, चौथा CO2NH2, पांचवा बाईस है, उसको आपको पहले बता दें, 2 बार लिखेंगे जब रामायण भाई मैथिल, उसके बाद उसे लिखें साइक्लो ब्यूटेनेमाइड। सातवां
आप 11 एक्सरसाइज है, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। 11 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का कैसे ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या ग्राफ द्वारा कैसे इसको दर्शाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of acid amide। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ amide। देखिए इसमें ये आपका क्रियात्मक समूह, ये तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा उस ग्रुप में। तो जो भी कंपाउंड दिया रहेगा ग्राफ का, उसमें आपको करना क्या कि ये वाला कार्बन भी कंसीडर करना है। जो आपका क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह में एमाइड ग्रुप जो है एसिड एमाइड ग्रुप, इसमें एक कार्बन है, इसको भी हम ग्राफ में ऐड करेंगे। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए आप जानते हैं एथेन से ही हटा के क्या करेंगे, एमाइड जोड़ देंगे। क्या नाम हो जाएगा, एथेनेमाइड। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कहीं पर ये बीच से जुड़ा हुआ है, तो आपको हम पहले बता दें ये भी क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। ये क्या है, टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप। और टर्मिनल ग्रुप होने के कारण जहाँ से ये जुड़ेगा वहीं से क्या हो जाता है, नंबरिंग शुरू हो जाती है। जहाँ से ये जुड़ता है वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती है। तो इसको 1 2 3 काउंट कर लेंगे। तो ये 2 मेथिल और प्रोपेनेमाइड, इस तरीके से इसका नामकरण होगा। देखिए इसमें भी कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड। और मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया है तो भाई खींच दिया, इसका मतलब एक सोचते यहाँ पर, एक सोचते यहाँ पर, क्या हो गया, एन कार्बन एंड डाई एथिल, और क्या हो जाएगा, इस प्रकार आप लोग करेंगे। चलिए इसका भी एक्सरसाइज आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज आपका ग्राफ वाला है। इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका एसिड एमाइड का जो नॉमेनक्लेचर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो है एसिड डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, एसिड एनहाइड्राइडों का नामकरण।